हमारी कुंडली को हम किस तरह से देखते हैं, लगभग आप सभी ये जानते हैं। एंटी क्लॉकवाइज हमें चलना होता है। पहला घर लगन कहलाता है, वहाँ पर कोई भी राशि हो सकती है, उसको एंटी क्लॉक घुमाया जाता है और एंटी क्लॉक गिनते हुए 12 हाउसेस होते हैं। इन हाउसेस में आपका राहु और बृहस्पति यानी राहु और गुरु ये कहीं कुंडली में इकट्ठे हो जाएं तो उसे नाम दिया गया है चंडाल दोष। चंडाल दोष जैसे सुनने में बड़ा खतरनाक सा लगता है, अगर आप इसको समझेंगे तो ये आपके लिए बहुत सरल और आपकी ज़रूरत की चीज़ आपको लगेगी, ये ज़रूरत का योग लगेगा। लेकिन अगर आप इसको समझोगे नहीं तो यही आपके लिए एक खतरनाक षड्यंत्र वाला प्रभाव दिखाएगा। तो इसको समझने के लिए आप अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जिनको अगर आप समझ लेंगे तो आप इस युति का फ़ायदा भी उठा पाएंगे और इस युति के जो नेगेटिव सिम्टम्स हैं उनको पकड़ भी पाएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारे लिए हमारा बृहस्पति का रोल क्या है और राहु का रोल क्या है। बृहस्पति को प्राणवायु ऑक्सीजन कहा गया है, राहु को जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो कहा गया है, या गंदी गैसें कह सकते हैं जो हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसको हम पास कर देते हैं। एक कमरे में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो आपके जुपिटर की पावर को बताता है, और जो अन्य गैसों की पावर है जो आपकी बॉडी को सूट नहीं करती या आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, वो राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी तरफ जब जुपिटर को हम देखते हैं तो वो ज्ञान है, टीचर है, गुरु है, देवता है, आपके पित्र हैं। और राहु आपकी क्रिएटिविटी है, आपके आइडियाज़ हैं, आपके वो नॉलेज जो किताबों में लिखी हुई है, सोशल मीडिया में आज तैर रही है, या आप जिन्हें लिखकर किसी ग्रंथ के रूप में रखते हैं, जब तक वो ज्ञान समझाया नहीं गया, बताया नहीं गया, तो वो ज्ञान कौन है? राहु है। इसीलिए ज्ञान की देवी राहु कही गई है, यानी विद्या की देवी राहु कही गई है। इसीलिए विद्या के जो देवी हैं उनको माँ सरस्वती कहा गया है, यानी राहु के आराध्य देवी माँ सरस्वती हैं। और बृहस्पति ब्रह्मदेव हैं। बृहस्पति विष्णु का सत्यनारायण वाला अवतार है, या विष्णु भगवान का वो अवतार है जिसमें उन्होंने गीता का उपदेश दिया। तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, लेकिन हमेशा एक दूसरे के साथ रहना ये इनके लिए कुदरत ने बना दिया है। आप इसको अपने शरीर से देखें, जब हम जिस नाक से हम सांस लेते हैं उसी नाक से हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो इन दोनों का आना जाना एक दूसरे के साथ रहता है। अब इन दोनों में से आप किसको मजबूत करते हो, कौन मजबूत है, उसके हिसाब से आपको इफेक्ट आएंगे। इन दोनों की युति हमेशा साथ रहेगी, यानी चंडाल दोष हमेशा बना रहेगा। लेकिन उसमें आपने किसको पावरफुल किया और किसको डाउन कर दिया, उस पर डिपेंड करता है कि आपको इफेक्ट कैसे मिलना है। पहली बात आपको ये समझ जानी चाहिए दोस्तों, लाल किताब में एक कॉन्सेप्ट है, एक ग्रामर है जिसे मसनूई ग्रह बोला गया है। राहु और बृहस्पति इन दोनों ग्रहों को जब मिलाया जाता है तो एक नए ग्रह का निर्माण होता है जो ऐसी भांति देता है, ऐसा इल्यूजन देता है जो कि बुध की तरह से असर करता है। इसको दूसरे तरीके से समझिए, हरे रंग पर जब आप पानी का बूंद गिराते हैं तो आपको उसमें से पीला रंग और नीला रंग दो अलग रंग होते हुए दिखाई देंगे, या पीले रंग के ऊपर आप नीला रंग करना शुरू कर देते हैं तो आपको वो हरा होता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिला के बात ये है कि हमारी जो बुद्धि है, हमारा सर है, जो नसों का जमावड़ा है, वो है बुध। उसी बुध के अंदर ज्ञान भी भरा हुआ है और आइडियाज़ भी भरे हुए हैं। राहु विचार है और बृहस्पति ज्ञान है। बृहस्पति को आपका धैर्य भी बोला गया है, समझबूझ, बड़े बुजुर्गों का तजुर्बा, ये सब कुछ, और संस्कार, अपने कायदे कानून, अपना एक बड़े बुजुर्गों का आदर, और आदर सम्मान में एक सीमा जिसे हम संस्कार के रूप में ग्रहण करते हैं। और राहु खुलापन, इन्वेंशन, डिस्कवरी और नए आइडियाज़, रेवोल्यूशंस। अब ये दोनों एक दूसरे से फिर जुड़े हुए, लेकिन दोनों का अलग अलग महत्व है और दोनों एक दूसरे को मैच नहीं करते, फिर भी साथ चलते हैं। यानी राहु और गुरु को आप
उस ट्रेन की पटरी की तरह कह सकते हो जो साथ हमेशा चलते हैं लेकिन कभी मिलते नहीं। दोस्तों, अब कुंडली की बात करते हैं। तो कुंडली में 2, 5, 9, 11 और 12 ये घर बृहस्पति के माने जाते हैं। और जब भी यहाँ पर राहु आ जाता है या बुध आ जाता है तो ऐसे में बृहस्पति कमज़ोर पड़ जाता है। और बहुत हद तक प्रत्यक्ष रूप से ये दोनों आपस में मिल नहीं रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये चंडाल योग वाला प्रभाव दिखता है। यानी जो बृहस्पति किस्मत के ग्रह हैं उसकी जड़ों में अब राहु की नेगेटिविटी आने के कारण आपको भ्रमजाल होता हुआ दिखाई देगा, आपको षड्यंत्र रचते हुए दिखाई देंगे। आपको बार बार ऐसा लगेगा कि जैसे लोग आपके प्रोग्रेस को, आपकी तरक्की को, आपके ज्ञान को, आपके इनकम को, आपके भाग्य को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रकार से राहु छठे घर का और 12वें घर का मालिक है। राहु छठे घर में स्वग्रही माना जाता है और 12वें घर में वो बृहस्पति के साथ घर साझा करता है। अब इन घरों में जब भी बृहस्पति आ जाते हैं तो राहु पीड़ित हो जाता है क्योंकि दुश्मन आ गया। अब ऐसे में इंसान के पास पेशेंस नहीं रह पाता। दोस्तों, लाल किताब के अकॉर्डिंग अगर बृहस्पति और राहु ये कुंडली में युति बनाकर 1 से 6 घरों में कहीं पर बैठे हों तो ये आपको धन दौलत, रुपया पैसा, आपकी किस्मत, आपका ज्ञान, इन सारी चीज़ों में मजबूती देते हैं। यानी ये आपके लिए पॉजिटिव हो सकते हैं, बशर्ते आप अपने कर्म से राहु को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना कर दो। अगर ये ही ग्रह 7 से 12 घरों में बैठे हैं, यानी बृहस्पति राहु कहीं 7 से लेकर 12 घर में बैठे हैं, तो ऐसे में ये युति इंसान को शार्प तो बना देती है, कैलकुलेटिव तो बना देती है, लेकिन वो अब बृहस्पति वाले लोक कल्याण वाला, दूसरे की मदद करने वाली फीलिंग्स नहीं रखता। उसके अंदर दैवीय शक्तियाँ नहीं रहती, वो केवल छल कपट और स्वार्थ से भरा हुआ होता है। दोस्तों, राहु और बृहस्पति जब भी कुंडली में आपस में मिलते हैं तो इस चंडाल योग के कारण जो असर दिखता है हमारे जीवन में, एक तो भ्रमजाल दिखता है, हमें इल्यूजन्स पैदा होते हैं, हम वहमों में पड़ना शुरू हो जाते हैं, हमारे समझबूझ कोई दूसरा ट्रैप कर रहा होता है। अक्सर दूसरे लोग हमारे माइंड को बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं और हमारे माइंड को अपने हिसाब से चलाते रहते हैं और वो हमारे द्वारा हमारे ही अपने लिए नुकसान वाले स्टेप्स वो उनके आदेश पे या उनके कहे के अनुसार हम कर देते हैं। भले ही वो डायरेक्टली ना कहें, लेकिन हम उस चक्रव्यूह को समझ नहीं पाते। दोस्तों, बुध हमारी बुद्धि है, राहु हमारी शिक्षा है, ज्ञान है, और उस शिक्षा ज्ञान को हमारे जीवन में उतारने के लिए बृहस्पति होता है। इन तीनों का ये समावेश बहुत पॉजिटिव होता है अगर हम इसमें बृहस्पति की मात्रा को बढ़ा देते हैं। बृहस्पति की मात्रा बढ़ाने का मतलब है कि जो प्राणवायु हम ले रहे हैं उसको इन्हेंस करें। तो उपाय यहाँ पर ये बनते हैं कि जिनकी भी कुंडली में ऐसा योग बना होता है उन लोगों को लंबी लंबी सांस जरूर लेनी चाहिए, यानी बृहस्पति को इम्प्रूव करना चाहिए। शरीर पर सोना धारण करना चाहिए, बृहस्पति को इम्प्रूव करना चाहिए। अपने बड़े बुजुर्गों के रीति रिवाजों को नज़रअंदाज ना करें, उनका मान सम्मान रखें। और इसी योग में अक्सर सांस से संबंधित परेशानी आ जाती है, तो ऐसे में आपको केतु की मदद से राहु को शांत करना चाहिए, क्योंकि केतु बृहस्पति का मित्र है, बृहस्पति को अपना गुरु मानता है। और लाल किताब का नियम है कि राहु को अगर शांत करना हो तो केतु से, और केतु को शांत करना हो तो राहु से। तो यहाँ पर हमें राहु को शांत करना है, तो ऐसे में केतु का रत्न लेकर उसे गाय के जूठे पानी में लगातार 43 दिन धोकर चांदी में उसे मड़वा कर गले में पहन लें तो इससे राहत मिलती। इसके अलावा जब भी ये राहु बहुत ज़्यादा आपके जीवन में उछल कूद कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, लड़ाई झगड़े पैदा करवा रहा है, ससुराल से दिक्कतें पैदा कर रहा है, लोग आपके लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, तो ऐसे में जौ को दूध से धोकर अच्छे से उसे 1-2 घंटे भीगने दें और उसके बाद किसी नदी नहर में जाके जल प्रवाह कर दें और ये लगातार करते रहें। इससे सेहत, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सारी परेशानियों में आपको राहत मिलेगी। यहाँ पर चंद्रमा की मदद ली गई है। बृहस्पति जो है वो चंद्रमा का मित्र है और राहु की ये कहानी होती है कि राहु चंद्रमा से शांत होता है। इस उपाय के जरिए इस चंडाल योग के दोष को दूर कर सकते हो। इसके अलावा चंडाल शांति मार्तंड यंत्र यानी चंदन की लकड़ी और चांदी पर बना हुआ मार्तंड यंत्र अगर आप
गले में धारण करते हैं लाइफ लॉन्ग के लिए, तो ये भी आपके लिए बहुत सूटेबल होता है। ऐसे लोगों को कभी भी किसी पंडित, पीर, फकीर, इन लोगों से ज़्यादा संपर्क में नहीं रहना चाहिए। बबूत, ताबीज़, माला, गंडा, इस तरह की चीज़ें उनसे नहीं लेनी चाहिए। ये चीज़ें उनको कभी सूट नहीं करती, भले ही उस सामने वाले के कितने भी पॉजिटिव वाइब्रेशन के नहीं हैं, वो सबको सूट क्यों नहीं करती, लेकिन आपके ग्रह आपको उन चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठाने देते, तो इन चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको चंडाल योग के बारे में समझ में आया होगा और किस तरह से ये आपके लिए शुभ रह सकता है, किस तरह से नुकसान दे सकता है, ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।